हेलो दोस्तों, लाइफ में एक चीज ऐसी है जिसे हर कोई पाना चाहता है और वो है सक्सेस यानी सफलता। लेकिन ये सफलता मिलती कैसे है? क्यों अक्सर जब हम दूसरों को देखते हैं तो हम उन्हें अपने से ज्यादा सक्सेसफुल महसूस करते हैं? हम अक्सर जब अपने से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं तो हम उनकी तरह सफल होना चाहते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है वो है कैसे? आखिर हम भी तो मेहनत करते हैं, अपना काम ईमानदारी से करते हैं, तो हम इतने सक्सेसफुल क्यों नहीं हैं? आखिर हम कहाँ गलती करते हैं? सोचिए, अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएं तो बस इस सीरीज में हम आपकी इसी समस्या का हल लेके आए हैं। ये सीरीज जो कि समरी है ग्रेट ऑथर रॉबिन शर्मा की बुक लिटिल ब्लैक बुक फॉर स्टनिंग सक्सेस की। इसमें हम बात करेंगे रॉबिन शर्मा द्वारा दिए गए 70 ऐसे रूल्स की जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, यानी अगर आप अपने कामों में और अपने एक्शंस में इन्हें ढाल लेते हैं, तो आपकी मनचाही सक्सेस पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये सीरीज बेसिकली बात करती है कुछ तरीकों की, और हाँ, ये सिर्फ सुनने के बारे में या समझने के बारे में नहीं है, ये है करने के बारे में। आफ्टर ऑल, आपके एक्शंस ही आपको असली सफलता दिलाते हैं। इस समरी में हम जो भी सीखेंगे उसे हम 3 अलग अलग पैरामीटर्स पर डेली रिकॉर्ड करेंगे। मतलब सिर्फ सुनकर ही नहीं छोड़ देना, बल्कि उसे अप्लाई भी करना है। जैसे स्कूलों की किताबों के साथ एक वर्कबुक आती है जिसमें जो भी आपने पढ़ा आप उसे रिकॉर्ड करते हैं या उसकी प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही इस सीरीज में सीखी गई बातों को हम रिकॉर्ड करेंगे इन 3 पैरामीटर्स पर। पहला, आज आप अपने जीवन में किस चीज के लिए शुक्रगुजार हैं? क्योंकि सफलता के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हमारे पास क्या क्या है। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जिसे पाने की चाह में हम अक्सर जो हमारे पास है उसे इग्नोर कर देते हैं, जो कि हमारी पहली गलती है। तो बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। दूसरा, आज मैं किस काम को करने में महारत हासिल करूंगा? आप सब ने अंग्रेजी की वो कहावत सुनी होगी, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। सक्सेस भी कुछ ऐसी ही है। आप कभी भी रातों रात सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें आप एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम ये सोचें कि आज के दिन हम कौन सी नई चीज सीखेंगे या कौन सा ऐसा काम होगा जिसमें हम मास्टरी हासिल करेंगे। हमें फोकस करना होगा हमारे हर दिन की प्रायोरिटीज पर, तभी हम एक बड़ी सक्सेस अचीव कर पाएंगे। और तीसरी और आखिरी चीज है ये देखना कि आखिर आज हमने क्या सीखा। क्या जो हमने सोचा था उससे हमें सक्सेस मिली? यदि हाँ, तो हम कल क्या नया सीखेंगे, और यदि नहीं तो आखिर गलती कहाँ थी और इसे हम कैसे सुधार सकते हैं। हम सब के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि यदि हम एक दिन में या एक बार में ही एक चीज पर फोकस करेंगे तो हमारी लाइफ बहुत सॉर्टेड रहेगी। कोई भी चीज सीखना एक बहुत ही मजेदार काम है जो आप अभी यानी प्रेजेंट मोमेंट में करते हैं, लेकिन इसका फायदा आपको फ्यूचर में मिलता है। इसलिए आप जितना मजे से हैं और अच्छी तरह से कोई भी काम को करना सीखेंगे, वो आपके लिए उतना ही फायदेमंद साबित होगा। सक्सेस के लिए सबसे मूल मंत्र है ये समझना कि हमें क्या हासिल करना है और उसके लिए हमारा फोकस कहां पर होना चाहिए, और फिर हमें उसी दिशा में काम करना चाहिए। क्योंकि आप जितनी स्किल्स को अच्छी तरह से सीखेंगे, आप उतने ही एफिशिएंट बनेंगे। इस सीरीज के हर भाग में हम कुछ कोर रूल्स या लेसन सीखेंगे जिनसे हम ये जानेंगे कि आखिर जिंदगी वाकई में है क्या ये वैसी ही है जैसी हम इसे समझते हैं, या फिर हमें हमारा नजरिया बदलने की जरूरत है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि इन लेसन्स का फायदा तभी है जब आप इनको प्रैक्टिस में लाएं, क्योंकि इनमें से अधिकतर चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको लगेगा कि आप ऑलरेडी इनके बारे में जानते हैं, और इसमें से कुछ भी नया नहीं है। और ये काफी हद तक सच भी है, क्योंकि हमारी सक्सेस कोई जादुई चीज नहीं है, ये बस हमारे एक्शंस का ही एक रिफ्लेक्शन है। ऑथर खुद कहते हैं कि सफलता आपको ऐसे ही थाली पर परोसकर नहीं मिलती, आपको उसके लिए मेहनत के साथ साथ सैक्रिफाइस भी करने पड़ते हैं।
और ये सैक्रिफाइसेस होते हैं जो आपको डेडिकेशन और सेल्फ कंट्रोल की ओर ले जाते हैं। सक्सेसफुल लोगों की बात करें तो उन सब में एक बात कॉमन होती है और वो होती है उनका फोकस। उनके दिमाग में हमेशा ही एक बहुत क्लियर पिक्चर होती है कि आखिर उन्हें अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है या वो अपनी लाइफ के एंड तक कौन सी चीज क्रिएट करना चाहते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि हमें हमारी लाइफ को एंजॉय कर देना छोड़ देना चाहिए, नहीं, बस हमें हमारी जिंदगी को थोड़ा सा और ज्यादा सीरियसली लेना होगा, क्योंकि आखिर में अंत तो सबका एक सा ही है, लेकिन जिंदगी सबकी अलग अलग है। इसीलिए हमें अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहना चाहिए और इसके लिए हमारी प्रायोरिटीज का सेट होना बहुत जरूरी है। जरूरी है कि हम जानें कि हमें किन चीजों के लिए हामी भरनी है और किन बातों या चीजों को ना कह देना है, क्योंकि ये हमारे काम को, हमारे कोर्स ऑफ एक्शन को डिफाइन करते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम इन बातों को समझकर इन्हें अपनी लाइफ में सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये हमारी जादुई सफलता का कारण जरूर बन सकती हैं। तो बस आपको इतना करना है कि जो भी आप इस समरी से सीखेंगे आपको उसे अपनी वर्कबुक में लिखना है और डेली इन 3 पैरामीटर्स पर खुद को जरूर टेस्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर जहां आप और हम जानेंगे जादुई सफलता पाने के राज। फैक्टर्स ऑफ अ गुड लीडर। इस सीरीज में जो कि समरी है रॉबिन शर्मा की बुक लिटिल ब्लैक बुक फॉर स्टनिंग सक्सेस की, इसमें हम बात कर रहे हैं उन सभी एस्पेक्ट्स की जो कि एक सफल इंसान में होना चाहिए या जिन्हें एक इंसान को अपनी लाइफ में ढालना चाहिए यदि वो एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आपके हिसाब से सक्सेसफुल लोग कौन होते हैं या कैसे होते हैं, इसके जवाब में कुछ लोग कहेंगे कि वो लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा है या हर तरह के ऐशो आराम है वो लोग सक्सेसफुल हैं, या कुछ कहेंगे कि जो दुनिया के ग्रेट लीडर्स हैं या जिनके पास हर समस्या का समाधान है वो लोग सक्सेसफुल हैं। सक्सेस को देखने का हर इंसान का अपना नजरिया होता है जो कि उसके सर्कमस्टेंसेस या उसके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। अक्सर लीडर्स को लोग सक्सेसफुल मानते हैं, यानी वो लोग जो कि किसी का नेतृत्व कर सकें, और ये काफी हद तक सही भी है, क्योंकि कोई भी इंसान जो कि एक अच्छा लीडर है उसे सक्सेसफुल कहा जा सकता है क्योंकि उसका दूसरों पर एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन आखिर ये लीडरशिप है क्या? क्या आपके विजिटिंग कार्ड के ऊपर आपकी डेजिग्नेशन इस बात का सबूत है कि आप एक अच्छे लीडर हैं? जी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं है। आपका पद ये नहीं कहता कि आप अच्छे लीडर भी हैं। एक अच्छा लीडर उसे कहा जा सकता है जो कि एक पर्सपेक्टिव रखता हो किसी भी चीज के लिए, क्योंकि लीडरशिप कोई नाम या पदवी नहीं है, ये एक मानसिकता है, एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जो कि किसी भी इंसान में हो सकती है और उसके लिए उसके पास किसी बड़े स्टेटस का होना जरूरी नहीं है। एक सिंपल सा इंसान किसी सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करता है और किसी की भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, ये उसकी लीडरशिप को दर्शाता है। आपको दिए गए किसी भी काम को किस तरह से बिना प्रेशर के या किस इंटेंसिटी के साथ करते हैं और किस तरह से उसके रिजल्ट्स की ओनरशिप लेते हैं, उससे आप एक अच्छे लीडर हैं या नहीं ये डिसाइड किया जा सकता है। लेकिन लीडरशिप की ये जो प्रैक्टिस है ये आखिर कैसे की जा सकती है? इसके लिए पहले तो ये समझिए कि यदि आप लीडर हैं तो आपके पास एक टीम भी होगी, और एक अच्छे लीडर का काम होता है कि वो अपनी टीम और दुनिया के बीच में एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड करे। लेकिन कैसे? क्योंकि लीडरशिप एक पर्सपेक्टिव है और ये आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज को प्रेजेंट करती है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी भाषा एक लीडर की हो। इसके लिए भाषा में अथॉरिटी होना जरूरी नहीं है। जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है पॉजिटिविटी। हम इस दुनिया के साथ अपना कम्युनिकेशन शब्दों के जरिए से बनाते हैं, तो ये जरूरी है कि हमारे शब्द ऐसे हों जो कि लोगों को हमारी पॉजिटिव अप्रोच के बारे में बताएं। जरूरी है कि जो भी शब्द आप इस्तेमाल करें उसमें किसी भी तरह की नेगेटिविटी ना दिखे, क्योंकि अगर लीडर नेगेटिव है तो उसकी टीम में कभी भी पॉजिटिविटी नहीं आ सकती। एक अच्छी लीडरशिप के लिए जरूरी है कि आप हर चीज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, ना कि एक हर्डल की तरह।
और ये पॉजिटिविटी हमारे शब्दों में भी दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि ये ही हमारी सक्सेस की भाषा है और यही सक्सेस की ओर हमारा पहला कदम है। सक्सेस एक चीज है जिसके बारे में लोगों के परसेप्शंस अलग अलग होते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि यदि कोई सक्सेस को अपना लक्ष्य मानते हैं तो वो भी गलत करने को तैयार हैं, और इसने सक्सेस को एक नेगेटिव इमेज दे दी है। और कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि यदि आप एक एम्बिशियस इंसान हैं तो आप हम्बल नहीं हो सकते या आप दूसरों के बारे में नहीं सोच सकते। लेकिन ये गलत है। सच ये है कि जिंदगी में सफलता बहुत जरूरी है और इसके लिए बस आपको जरूरी कदम उठाने होते हैं, और इसके लिए आपको कोई एक बड़ा पद हासिल करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। बस जरूरी है कि आप अपने साथ साथ अपने आसपास के और आपसे जुड़े लोगों को भी अपने साथ चलने के लिए मोटिवेट करें, क्योंकि ऐसा करने से आप सार्थक बनते हैं और आपकी सक्सेस बेईमानी नहीं होती। और जब आप सक्सेसफुल भी होते हैं और सार्थक भी, यानी मीनिंगफुल, तब ही आप अपने लिए एक अच्छी लाइफ इमेजिन कर सकते हैं। और जैसा कि पहले कहा है कि सक्सेस कोई रातों रात नहीं आती, ये एक कांस्टेंट प्रोग्रेस है जो कि आपके हर दिन के काम और उसकी सफलता पर निर्भर करता है। हमें एक बात गांठ बांध देनी चाहिए कि लाइफ में कोई भी चीज हमें बस यूं ही नहीं मिल जाती, हमें उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अक्सर जब हम सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो कितने सक्सेसफुल हैं, पर हम ये देखना भूल जाते हैं कि आखिर उन्हें ये सक्सेस मिली कैसे। एक एक्टर को कैमरे के सामने एक लग्जूरियस लाइफ जीते हुए हम सब देखते हैं, तो हम वैसी ही लाइफ पाना चाहते हैं और हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि ये कितना लकी है। लेकिन सच ये है कि वो लकी नहीं है। उसने उस चीज को पाने के लिए दिन रात एक किए हैं, कितनी मेहनत की है और कितनी ही बार असफलताओं का सामना किया होगा। किसी भी तरह की सक्सेस आपसे एक चीज की बहुत ज्यादा डिमांड करती है और वो है मेहनत। लाइफ के किसी भी डोमेन में सक्सेस पाने का सबसे बेहतरीन तरीका है डेली प्रैक्टिस। इसकी शुरुआत आप छोटी छोटी चीजों को रूटीन में शामिल करके कर सकते हैं, जैसे कि अपनी डायरी में उन चीजों के बारे में लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, या किसी तरह की एक्सरसाइज करना, या 15 मिनट कोई अच्छा म्यूजिक सुनना। आपको अपनी सक्सेस खुद क्रिएट करनी पड़ती है और इस प्रोसेस में मेहनत के साथ साथ एक और चीज है जिस पर आपको काम करना है, वो है आपका पर्सपेक्टिव या आपकी अप्रोच। हम अक्सर दूसरों में सिर्फ कमियां ही ढूंढते हैं और ये हमारी एक नेगेटिव अप्रोच है। एक अच्छे लीडर की अप्रोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। हमें समझना होगा कि हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी है और हमें उस पर ही सबसे ज्यादा फोकस करना है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप दूसरों की कमियों को नजरअंदाज कर दें, लेकिन आपको उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक इंसान अगर किसी चीज में गलती कर रहा हो तो वो गलत ही हो सकता है उस काम में उसकी एक्सपर्टीज ना हो, लेकिन वो दूसरा कोई काम बहुत ही अच्छी तरह से कर सकता हो। इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखें, क्योंकि जब आप उन पर फोकस करेंगे तो वो भी आपको इम्प्रेस करने के लिए और अधिक मेहनत करेंगे और ग्रोथ आप दोनों की होगी। सीरीज के अगले एपिसोड में हम और ऐसे ही पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे और सक्सेसफुल होने के माइंडसेट को समझेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड पर। द आइडिया ऑफ पर्सनल ग्रोथ। समरी के पिछले भाग में हमने जाना कि एक अच्छे लीडर में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, लेकिन एक अच्छा लीडर कोई भी कैसे बनता है। हम सब जानते हैं कि कोई भी लीडर पैदा नहीं होता, वो एक लीडर बनता है अपनी मेहनत से। यानी एक इंसान जब लगातार किसी एक दिशा में मेहनत करता रहता है और जब उसके एम्बिशंस सेट होते हैं तो वो एक अच्छा लीडर बनता है। इस सीरीज की समरी में हम ऐसी चीज़ों और बदलावों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो बात हमें समझनी होगी वो ये है कि जिन चेंजेस की हम बात कर रहे हैं वो कांस्टेंट होते हैं। एक इंसान को लीडर बनने के लिए किसी भी तरह की रिवॉल्यूशनरी चेंज की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान का अपनी लाइफ में एक कंफर्ट जोन होता है जिसमें किसी भी तरह का बड़ा बदलाव उन्हें पसंद नहीं होता।
और अगर कोई उन्हें कहे कि सक्सेसफुल होने के लिए उन्हें एकदम से उस कंफर्ट जोन को छोड़ देना है, तो ये सक्सेस उन्हें बेमानी लगने लगती है। अक्सर वो गिव अप कर देते हैं। लेकिन क्या सक्सेस पाने के लिए ये बदलाव जरूरी है? जैसा कि हमने कहा था कि सक्सेस बदलावों से ही आती है, लेकिन उसके लिए आपको एकदम से सब कुछ बदल देने की जरूरत नहीं है। आपको ये बदलाव एक एक करके करने होते हैं। अब समझिए कि डेली अगर आप अपनी लाइफ में 1% चेंज लेकर आते हैं तो 30 दिन में आप 30% चेंज ला सकते हैं। बस हमें एक ही चीज करनी है, वो है पेशेंस। क्योंकि जब आप पेशेंटली अपनी डेली लाइफ में चेंजेस लाते हैं तो आप धीरे धीरे एक बड़ा चेंज क्रिएट करते हैं और सक्सेसफुल होने की ओर कदम बढ़ाते हैं। लेकिन इन चेंजेस को लाने के लिए हमें हमारे माइंडसेट में भी चेंज करना होता है और उसी के साथ हमारी डेली आदतों को और लाइफ के लिए हमारे पर्सपेक्टिव को भी चेंज करने की ज़रूरत है। हम में बहुत से या ये कहें कि अधिकतर लोग सिर्फ फ्यूचर के लिए सोचकर जीते रहते हैं और आज को इग्नोर कर देते हैं। उनका मानना होता है कि अभी काम कर लेते हैं और आगे जब लाइफ में समय होगा तब हम खुलकर एंजॉय करेंगे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ऐसा करने में वो आज की मिलने वाली कुछ इंपॉर्टेंट खुशियों और सीखों को मिस कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। इसलिए हर किसी को चाहिए कि वो ऐसे कामों की एक लिस्ट बनाए जो उन्हें करने हैं और जो नहीं करने हैं। ऐसा करने से हम हमारी प्रायोरिटीज को सेट कर पाएंगे और ऐसा करके हम अपनी लाइफ को आसान बना लेते हैं। आफ्टर ऑल, लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है। हमें समझना होगा कि लाइफ वैसी ही दिखती है जैसा कि हम उसे बनाते हैं। अगर हम हर वक्त अपने दिमाग में चीजों को लेकर बैठे रहेंगे तो हमें हमारी लाइफ मुश्किल ही लगेगी। अक्सर लोग अपने आप को बहुत सारी चीजों में उलझा लेते हैं। वो अपने आप से ऐसी एक्सपेक्टेशंस डेवलप कर लेते हैं जिन्हें पूरा कर पाना लगभग मुश्किल होता है, क्योंकि हम कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो कि सिर्फ हमें परेशान करता है और हमारा फोकस कभी नहीं बन पाता। सक्सेसफुल होने के लिए ये समझ में आना जरूरी है कि सक्सेसफुल लोग बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं। उनके सामने हमेशा एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसे वो पाना चाहते हैं और उसके लिए वो एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ भी जीते हैं। उन्हें पता होता है कि कहाँ उन्हें हाँ करना है और कहाँ ना। तो इसीलिए अपनी लाइफ में से कॉम्प्लिकेशंस हटाइए और उसे आसान बनाइए। और जब एक बार आप अपनी लाइफ को डिक्लटर कर लेते हैं तो आप अपना सारा ध्यान केवल उन चीज़ों पर लगा पाते हैं जो कि आपकी सफलता और एफिशिएंसी के लिए ज़रूरी हैं। यानी जितना कम डिस्टर्बेंस उतना ही ज़्यादा फोकस। हमारी लाइफ में ये एफिशिएंसी आती कहाँ से है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारी लाइफ अपने आप में एक स्किल है और किसी भी दूसरे स्किल की तरह हमें इसे सीखना होता है और उसके लिए ज़रूरी है कि उसके बेसिक्स का पता होना। और जब आप इन बेसिक्स को जान लेते हैं और इनके साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसमें प्रोफिशिएंसी हासिल कर लेते हैं। और इसके लिए रॉबिन शर्मा ने हमें 3 बहुत ही सरल चीज़ों के बारे में बताया है, जिसमें पहली है कि हमें हमेशा अपने जीवन की ओर ध्यान देना चाहिए। ये एक ऐसी बात है जिस पर ध्यान देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें समझना चाहिए कि हमें वो चीज़ें कैसी चाहिए जो कि हमारी लाइफ को अच्छा बनाती हैं। हमें हर पल हर दिन अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए और पिछले दिन की गलतियों को सुधारने की कोशिश भी। दूसरी आसान चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम अपनी लाइफ को पूरा वक्त दें, क्योंकि जितना ज़्यादा वक्त हम उसे देंगे वो उतना ही वक्त हमें देगी। हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, तो आखिर ऐसे गोल्स बनाने का क्या फ़ायदा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी लाइफ में अपनी एफिशिएंसीज का इस्तेमाल करना बंद कर दें। आपको अपने गोल्स डिसाइड करने चाहिए और उनके लिए वैसा ही काम करना चाहिए, क्योंकि यही एक इंसान के तौर पर हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी लाइफ में कोशिश करते रहें। तीसरी और सबसे ज़रूरी चीज़ है हम अपनी लाइफ का भरपूर आनंद लें। हम बिजी रहते रहते अपनी लाइफ को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली लेने लगते हैं
जो कि गलत है। लाइफ में हर मोमेंट को एंजॉय करना जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि हम खुश रहें, सपने देखें, सबसे प्यार करें और सबसे ज्यादा जरूरी कि अपनी लाइफ में गोल्स बनाएं। ये सब कुछ करने में लाइफ में दिक्कतें आएंगी, लेकिन हमें यह समझना होगा कि ये दिक्कतें सिर्फ तब तक हैं जब तक कि हम उन्हें देखते हैं। और जब आप एक क्लैरिटी बना लेते हैं तो लाइफ आसान हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कि जब तक आप खिड़की पर जमी धूल को साफ नहीं करते, हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता। हम वही होते हैं जैसा कि हम सोचते हैं, और हमें हमारी लाइफ की और सक्सेस की डेडलाइंस को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बाउंड्रीज बन जाती हैं और हमें रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं। सीरीज के अगले भाग में हम जीने के कुछ और ऐसे तरीकों के बारे में जानेंगे जो कि हमारी सक्सेस में सहायक होते हैं।